नमस्कार दोस्तों, आज मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों कोरोना वायरस की दवाई नहीं बन सकती या इसका टीका नहीं बन सकता। जैसा कि आप जानते हैं, पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर देश भी है और सबसे गरीब देश भी है। और इस विश्व में ऐसे देश भी हैं जहाँ पे अभी तक कोरोना वायरस नहीं पहुँचा है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको पहले कुछ बात समझाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगा कि क्यों कोरोना वायरस का टीका नहीं बन सकता। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। आशा करता हूँ ये वीडियो मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा सकूँ। कोरोना वायरस को एक टीके की खोज करके इसे रोका जा सकता है। इसके बिना अगर हम कोरोना वायरस को रोकने की कोशिश करें तो यह असंभव है। हाँ, कोरोना वायरस थोड़े समय के लिए रुक जाएगा, परंतु वो फिर से विकसित हो जाएगा क्योंकि उसकी एंटीबॉडी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं थोड़ा वायरस के बारे में कि वायरस क्या होता है। वायरस का अर्थ होता है विषालु यानी जहरी, और वायरस शरीर के बाहर निर्जीव रहता है, परंतु शरीर के अंदर प्रवेश करते ही वो सक्रिय हो जाता है। तथा वायरस अति सूक्ष्म और एक कोशी सजीव है और इसे क्रिस्टल के स्वरूप में एकत्रित किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं किस बीमारी में कौन सा वायरस जवाबदार होता है। और इस प्रकार का वायरस टाइफाइड में देखने को मिलता है। इस वायरस का नाम है साल्मोनेला टाइफी, और ये बीमारी हमारे भारत में बहुत सामान्य है। इस प्रकार का वायरस हमें न्यूमोनिया में देखने को मिलता है। इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये बीमारी में हमारे फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। इस वायरस का नाम है रेनो वायरस, जो हमारी सामान्य सर्दी के लिए जवाबदार है, और ये भी काफ़ी नॉर्मल बीमारी है। और इस विश्व की सबसे गंभीर बीमारी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स, जिसको लेकर हमारे भारत सहित कई ऐसे देश हैं जहाँ पे एड्स बीमारी वालों के साथ भेदभाव किया जाता है। और इस बीमारी के वायरस का नाम है इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम सब HIV के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए ये थे कुछ वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम। चलिए जानते हैं अब रीज़न। वायरस की खोज लुई पास्चर नाम के एक वैज्ञानिक ने करी थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की शोध करी थी, और उसके बाद इवानो विसिडी नाम के एक वैज्ञानिक ने तंबाकू के पौधे के ऊपर प्रयोग करके टोबैको मोज़ेइक वायरस को ढूंढ निकाला था। तो आइए अब वायरस को समझने से पहले हम उसके अंदर के कुछ द्रव्यों को समझ लें, जैसे कि DNA और RNA। DNA का अर्थ डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA रिबोज न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि आप जानते हैं, DNA मनुष्य सहित सभी प्रकार के सजीवों में होता है। DNA 4 वस्तु से बना है: एडेनाइन, गुआनाइन, थायमीन और साइटोसिन। और RNA की रचना भी DNA जैसी ही होती है, लेकिन इसके अंदर थायमीन को हटा के यूरेसिल आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एडेनाइन, गुआनाइन, थायमीन, साइटोसिन ये सब क्या है। तो ये एक प्रकार की नाइट्रोजन बेस है। अब आप सोचोगे कि नाइट्रोजन बेस क्या है, तो आप यूँ समझ सकते हो, नाइट्रोजन बेस एक प्रकार का केमिकल है जिससे हमारे DNA और RNA की संरचना हुई है। तो दोस्तों, ये था DNA और RNA की एकदम सामान्य जानकारी। यदि आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसकी दूसरी वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए जानते हैं आगे। तो दोस्तों, कोरोना वायरस का टीका अभी इसलिए नहीं निकला क्योंकि कोरोना वायरस का अभी तक कोई जेनेटिक कोड पता नहीं चला। अब आप सोच रहे होंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं जेनेटिक कोड क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, DNA और RNA नाइट्रोजन बेस का बना हुआ है, और इसमें अलग अलग प्रकार की नाइट्रोजन बेस आई हुई हैं। आपको वीडियो में एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें पहली कॉलम में लिखा है UCA, जिसमें पहली U में लिखा हुआ है UUU जिसका अर्थ है यूरेसिल, और दूसरे में खाली C बदल दिया गया है जो साइटोसिन है, और तीसरे में एडेनाइन है, और चौथे में गुआनाइन है। सभी प्रकार के सजीवों में, मनुष्य सहित छोटे से जीव तक, सभी में यह संरचना निश्चित होती है। चलिए समझते हैं एक उदाहरण के जरिए। जेनेटिक कोड एक ताला चाबी के समान होता है। जब आप किसी भी जीव को जीवित करते हैं तो उसके अंदर एक ताला होता है, जिसमें 4 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
जैसा कि आपको कोई एक ताला दे दे और उसके साथ 1000 चाबियाँ दे दे और आपको बोले इस ताले को खोल के बताइए, और आपको ये ढूंढने में काफ़ी समय लग जाएगा और ये बहुत ज़्यादा कठिन काम भी है। यदि आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप पहली या दूसरी चाबी में ही ताला खोल लेंगे, अन्यथा आपको कई मुशक्क़त के बाद ताला खुल सकता है, या तो आपको 999 चाबियों का परीक्षण देने के बाद ही कोई एक ऐसी चाबी मिले जिससे आप ताला खोल सकते हैं। बस यही चीज़ है कोरोना वायरस के अंदर। कोरोना वायरस का अभी तक जेनेटिक कोड पता नहीं चला है। यदि हम कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड ढूंढ निकालते हैं तो हम इसका टीका बना सकते हैं, परंतु कोई भी टीके को सीधा मनुष्य के ऊपर उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसको उपयोग करने से थोड़ा रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए उसको उपयोग करने से पहले जानवर पे उपयोग किया जाता है, फिर उसके बाद मनुष्य पे उपयोग कर सकते हैं। बस इसी कारण से अभी तक कोरोना वायरस के टीके की शोध नहीं हुई है, परंतु हमें खुद का बचाव करना बहुत ज़्यादा आवश्यक बात है। तो मैं लोगों की तरह एक ही सलाह दूंगा, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज़र से धोएं, किसी से हाथ ना मिलाएं, हाथ धोए बगैर भोजन पे कभी ना बैठें, खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह पे रुमाल रखें और 1 मीटर की दूरी का अंतर लोगों से बनाए रखें। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोरोना वायरस का लक्षण दिखता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि खुद की रक्षा करना वो हमारा एक बहुत बड़ा फ़र्ज है। घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए